Hello students. We are here to support you to crack exams. So do share, like and comments. Thank you all. हाय हेलो एवरीवन। कल हम लोग स्टार्ट किए थे ये क्लास को, और आज हम देखने जा रहे हैं उसके आगे का टॉपिक। मोस्टली हम लोग बेसिक नॉलेज के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में ज़रूरत होता है। ओके, सो टुडे हम लोग थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे लोग याद रखें, आपको जो भी तकलीफ है, कोई भी कुछ पूछना है, आप पूछ भी सकते हैं बार बार। कोशिश करें क्वेश्चंस को आप या कुछ कैसे लग रहा है, कुछ समझना है, आप कमेंट सेक्शन में डालें। ओके, जिसमें मुझे समझ आए कि कैसा लग रहा है, क्या है और क्या चाहिए। और ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री में हम देखने जा रहे हैं। देखिए, पहले बात तो हम एंगल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा एक दो लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे ये थीटा है। ठीक है, सो दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज ओ, लेट इट बी थीटा, एंड दिस पॉइंट इज एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल यदि हम बात करें, तो किसी भी एंगल का सिस्टम कैसे हम देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम मोस्टली ये दो चीज़ को ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं, जो कि एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, एंड सेकंड है हमारा सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो ये दो सिस्टम हम ज़्यादातर देखते हैं। फर्स्ट आप लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। ओके, सेक्साडेसिमल सिस्टम ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ही क्या है। देखिए, इन दिस सिस्टम हम मेरी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि 90 डिग्री। ओके, जैसे मैं बोलूँगा वन राइट एंगल, तो राइट एंगल देखने से क्या होता है, दैट इज़ 90 डिग्री। ओके, जिसको हम इस तरह बता सकते हैं। तो अब इस टाइप के जो कंडीशन है उसी को बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, जिसमें डिग्री हमारे यूनिट की तरह काम आ रहा है, मतलब ये जो एंगल की तरह। ओके, याद रखें, डिग्री का मतलब है किसी भी सर्कल को यदि आप इक्वली ऐसे तोड़ दिया जाए, ऐसे लाइनिंग करके, हाँ ऐसे लाइनिंग करके सबका एंगल सेम किया जाए 360 टाइम्स, देन हर एक पार्ट को हम बोल सकते हैं 1 डिग्री। तो ये उसका डिग्री का डेफिनेशन है। ओके, याद रखिए चीज़ को। सो कोई बोलेगा तो फिर 1 डिग्री क्या है, तो 1 डिग्री जो होता है इसको और तोड़ सकते हैं, हम और छोटा कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, 60 मिनट्स। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं मिनट्स। याद रखिए एंगल के लिए हो रहा है। ओके, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और 1 मिनट को कैसे लिखेंगे, तो ये 60 नीचे ले आओ यहाँ पे, तो 1/60 डिग्री। ओके, इस तरह हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई बोले 1 मिनट, तो 1 मिनट का जैसे हम लोग बात करते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, घड़ी में जैसे करते हैं क्लॉक्स में, इस तरह इसमें भी कर पाएंगे, दैट इज 60 सेकेंड्स। ओके, ये जो साइन है वो सेकंड के लिए दिया जा रहा है। ओके, और हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, और 1/60 इंटू 60 डिग्री। ओके, तो इस तरह हम इसको समझा पाएंगे। तो ये क्या किसके लिए था, सेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए था। अब कोई बोलेगा कि ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब डिग्री के बारे में बात हो रही है, व्हाट अबाउट सर्कुलर सिस्टम। तो चलिए सर्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो सर्कुलर सिस्टम में क्या है। ओके, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एंगल, वो होता है रेडियन। ओके, वो होता है रेडियन। ओके, सो यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। और हम ये बताते हैं कि पाई रेडियन, इसको आर बोलते हैं। ओके, पाई रेडियन 180 डिग्री, या इस तरह हम पाई रेडियन को ऐसे समझा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि ऐसे आप बोले ऐसे पाई/2 होने से तो फिर तो क्या होगा, वो ओबियसली 90 डिग्री हो जाएगा। या मैं लिखूँगा 2 पाई रेडियन, तो क्या होगा, ओबियसली 360 डिग्री हो जाएगा। तो कोई बोलेगा तो इसको और शॉर्टकट में इसे लिखने से क्या लिखते हैं, 2RT, RT मीन्स राइट एंगल। ओके, 2RT एंगल्स, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं 1RT एंगल्स, हाँ इसको लिख सकते हैं 4RT एंगल्स, हाँ RT मतलब राइट एंगल। ओके, सो इस चीज़ को याद रखें। ओके, अब इसका जो कंडीशन है जो रेडियन का, उस 1 रेडियन कैसे समझा सकते हैं, तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि यहाँ पे यदि मान लीजिए ये हमारे रेडियस है, और
ये रेडियस का दूरी जितना है उतने ही दूरी, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, और ये उसका आर है। अब यहाँ से यहाँ का दूरी को हम दे देते हैं एस नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बी का जो दूरी है ना वो एस है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल जो है यहाँ पे वो थीटा है, वो उसका एक रिलेशन है एस और आर के साथ। वो क्या है, रिलेशन ये है कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल आर। ओके, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि आपको यदि 1 रेडियन चाहिए, फॉर 1 रेडियन यदि चाहिए, तो यहाँ पे जो ए बी है और आर है, मतलब फॉर 1 रेडियन यहाँ पे ए बी मतलब आर जिसको हम एस बोल रहे हैं वो एस इज इक्वल टू आर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू बट यहाँ पे देखिए ये है एस, है ना। सो एस बाई आर, और यहाँ दोनों सेम हो जाने से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अपने आप 1 रेडियन आ जाएगा, है ना। तो इस तरह ये आ सकता है। तो यही चीज़ ये बताते हैं। तो व्हाट इज़ 1 रेडियन, तो फिर कोई पूछेगा तो रेडियन क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सॉरी, रेडियन एन एंगल, सॉरी एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian. It's called 1 radian. ओके, तो इस तरह हम इसको समझा सकते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये 1 रेडियन को समझाने का तरीका था। जैसे 1 डिग्री का तरीका था क्या, 360 टाइम तोड़ दो, इसी तरह। ओके, सो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे में आ जाते हैं। इसका रेडियन के बारे में समझ में आया होगा। अब कंडीशन क्या है कि रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए ये सब बहुत सारे लोगों को मालूम है, बट क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, और जैसे कि आप कोई भी जगह में पढ़ने जाते हैं तो उसका शुरू से पढ़ाते हैं। ओके, तो कोई मान लीजिए कोई 11 से पढ़ रहा है, कोई 10 से ही पढ़ रहा होगा, उसको कैसे मालूम होगा, तो उसको थोड़ा बहुत समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और जिसको आता है वो ठीक है, बहुत बढ़िया है, वो इसको स्किप करके आगे पढ़ सकते हैं या यहाँ बैठ के भी देख सकते हैं। ओके, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। सो प्लीज़ आप लोग अपने से लाइक, शेयर और कमेंट दीजिए। ओके, क्योंकि इसी तरह ग्रो होगा। ओके, आपका सिर्फ इतना ही फीस है आपका मेरे ऊपर कि आप सिर्फ लाइक शेयर कीजिए और कुछ नहीं चाहिए। सो द कंडीशन इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, इसके बीच का रिलेशन। ऑब्वियसली ये रिलेशन बहुत ही सिंपल है। रिलेशन क्या है, आप यदि बताए तो व्हेन अ बॉडी और पार्टिकल completes one rotation, then theta is equal to 360 degree, and distance traveled is 2 pi r. Okay, so remember the formula is if I say that 2 pi r means circumference. Okay, so circumference of circle. Okay, so if theta is 2 pi r divided by r, the why 2 pi r मैं बोला था, ऊपर वाला क्या है, आर्क है। थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे ना, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, है कि नहीं। तो एस क्या है, आर्क है, तो मान लेते पूरा सर्कल ही है एस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो अब ऐसा होने से पूरा सर्कल है, मतलब पूरा सर्कल है, तो क्या उसका एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होगा, है ना। तो अब यदि आर आर काट दिया जाए और यहाँ पे एंगल क्या है 360 डिग्री, तो क्या मिला मुझे, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। सो ये उसके बीच का रिलेशन है। तो इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, 2 पाई रेडियन है ना, मैं रेडियन लिखना भूल गया था, सॉरी। सो रेडियन, ओके। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि 1 रेडियन को हम लिख सकते हैं कि 360 डिग्री बाई 2 पाई है,
सो इसको काट देने से क्या मिलेगा आपको, जैसे कि काट दीजिए, हो गया 180, और पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 भी कर सकते हैं, है ना। 7 ऊपर चला गया, 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ओके, अब ये भी और भी कट जाएगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 11, ये हो गया 90, 90/22, सॉरी 11। ओके, सो व्हाट दैट मीन्स 1 रेडियन इज व्हाट, ओके, 9 sevens are 63, that is 630 divided by 11. Now let's divide it. Say 11 5s are 55, 8 comes out 80, 11 7s are 77, 3 comes out 30, 11 2s are 22, 8 comes out 80, 11 7s are 70. It's like it's going on and on. Okay, so हम यहीं पे रोक देते हैं. So 1 radian हमें कितना मिला, 57.27 डिग्री. ओके, तो ये हो गया हमारा 1 रेडियन. क्या, तो हम इस तरह रिलेशन को दिखा पाए. थोड़ा सा और जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर. थोड़ा बड़ा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, मोस्टली आपको नीट या जेई के लिए यदि फिजिक्स को करना है तो थोड़ा सा और ज़्यादा जानना चाहिए. तो आप यदि पूरा भी बिगनर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा समझ पाएंगे. ओके, सब कुछ समझ पाएंगे. जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग क्या करिए, एक ऐसे काम करते हैं, आप ग्रुप में आप ऐसे डाल दीजिए आपका जो भी समझ नहीं है, कुछ भी इंक्वायरी. हम लोग क्या करेंगे, एक लाइव क्लास ले लेंगे. ओके, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार. ओके, तो सभी वहाँ पे आ जाना है, और जो है मैं उसको वहीं पे एड्रेस करूँगा, और क्या, ठीक है. तो सबसे बेस्ट वही रहेगा, मतलब पहले से डालना है. ओके, एड्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं तभी के तभी आप डालोगे, मैं करूँगा वो तो बहुत मुश्किल है, टाइम लॉस होगा उसमें भी, और मैं देखते रहूँगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगा. ओके, सो लेट्स मूव टू ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज. ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो तो कोई भी बता सकता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, फिर भी एक शुरू से कर लेते हैं. तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक लाइन है, तो द एंगल इज़ थीटा. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ, एंड द लाइन दिस इज एम, एंड दिस इज एन, देन लेट्स से दिस इज आई. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस एंगल, सी द डायरेक्शन ऑफ एंगल. ओके, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसी तरह आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं. तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से आपका मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, अब ऐसे हम कर दिए, तो एंगल कहाँ से होगा, यहाँ से. ओके, यहाँ से होगा. So this is the first quadrant. Okay, and this is the second quadrant. Okay, so M, N and O. ठीक है, तो इस तरह हो गया. दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट. नाउ व्हाट अबाउट थर्ड. ओके, चलिए और एक बार लाइन खींच देते हैं. सो यदि ये लाइन ऐसे आए तो अगेन वो यहाँ से यहाँ जा रहा है. ओके, दिस इज द थीटा. क्या, तो फिर वही, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है. ओके, ट्रिपल आई. सो ऐसे हम दिखा सकते हैं, दिस इज एम, दिस इज एन. ओके, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड एक लाइन में कर देते हैं, बढ़िया होगा. सो फिर ओके, नाउ व्हाट, ये यहाँ पे आ जाते हैं. ओके, तो अब क्या है, अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी थीटा है ना. अब यदि ये ओ है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आई भी. सो लेट्स से दिस इज एम, दिस इज एन. ओके, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो इस तरह हम एंगल्स को दिखा सकते हैं और क्वाड्रेंट्स को समझा सकते हैं. ओके, अब बात यह है कि यहाँ पे जो रेशियोज होता है, जो क्वाड्रेंट तो समझा दिए, व्हाट अबाउट रेशियोज. ओके, जो रेशियोज होते हैं तो उसमें आप यदि किसी भी एक रेशियो को ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला पार्ट को ले लेते हैं दिखाने के लिए. मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल टाइप का है. ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में पहला है साइन. ओके, सो साइन को हम ऐसे शॉर्टकट में साइन थीटा लिखते हैं. ठीक है, थीटा इज द एंगल. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा एम एन डिवाइडेड बाई ओ एन. ओके, तो यहाँ पे एम एन ओ एन क्या है, देखा जाए तो एम एन जो है वो अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं. ओके, और अपोजिट साइड. ठीक है, सिमिलरली
अब यदि ये वाला पार्ट को देखेंगे, कौन सा, ये वाला पार्ट को, तो ये होगा क्या, बेस, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, ठीक है। तो और जो 90 डिग्री के सामने रहता है, ऑब्वियसली क्लास 10 वाले और या क्लास 11 12 सब जानते हैं ये क्या है, हाइपोटेनियस। इवन क्लास 9 से, नहीं क्लास 9 में, क्लास 8 से बताया जाता है इसको, ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस कौन है। अब साइन का हो गया, देन अब आते हैं कोसाइन। कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा वही है, दैट इज ओ एम बाय ओ एन। ओके, तो ये जो शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं, हाइपोटेनियस को एच, इसको परपेंडिकुलर को पी, और बेस को बी लिख देते हैं, ज़्यादा ईजी होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि पी बाई एच, दिस इज़ बी बाई एच, है ना। और क्या है ऐसे थर्ड पॉइंट में, कोसाइन के बाद आ जाते हैं हमारा क्या था, टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट में लिखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा मतलब क्या है, वही एम एन बाय ओ एम। ओके, सो दिस इज़ पी बाई बी। सिमिलरली आप जानते हैं टैन का उल्टा क्या होता है, सो रेसिप्रोकल ऑफ टैन, है ना। तो 4 क्या है, हम लिख देंगे दैट इज़ को टेंजेंट। ओके, को टेंजेंट जो होता है वो होता है कॉट थीटा, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। ओके, दैट मीन्स दिस इज़ बी बाई पी, उल्टा। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर करता हूँ मैं, तो को टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, और क्या होता है सेकंड। सेकंड को हम लिखते हैं सेक थीटा। ओके, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सो कॉस थीटा है तो उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। देन आ जाते हैं कोसेकंड, सॉरी, ओके, कोसेकंड। कोसेकंड मतलब कोसेक, और इसको क्या लिखते हैं, सी एस सी। कोसेक का और एक तरीके शॉर्टकट में सी एस सी। ओके, ऐसे भी लिखो, ऐसे लिखो, जो भी अपना मर्जी है। ओके, तो उसका उल्टा कौन होता है, साइन थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, एच बाई पी। तो इस तरह हम अलग अलग बता पा रहे हैं, ये सब उसका रेशियोज है। ओके, इसके अलावा कुछ रिलेशंस भी है जो याद रखना चाहिए, जैसे कि रेशियो आइडेंटिटीज़। ओके, सो यहाँ पे रेशियो आइडेंटिटीज़ देखने से क्या होगा, जैसे कि टैन थीटा, तो इसको फॉर्मूला है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, देन कुछ और फॉर्मूलेज है जो कम से कम जानना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, जैसे कि क्या क्या है, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देन और एक है इस तरह, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक। और क्या है, और क्या है, एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी समझा सकते हैं। ओके, अब इसका क्या है, उसका एंगल के ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है, एंगल को बताने का। तो मोस्टली जो एंगल का तरीका है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाल दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो क्या करें, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक मेथड को समझाना पड़ेगा किसी चीज़ को समझाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ए एस टी सी मेथड। ओके, ए एस टी सी मेथड, व्हाट इज ए एस टी सी मेथड। ए एस टी सी मेथड का मतलब है ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ओके, और ये 0 to 90 डिग्री के बीच में होता है। मैं बताऊँ क्या सब कुछ है। एस फॉर साइन, साइन, और उसका उल्टा कौन कौन है, कोसेक। कोसेक, ओके, ये हमारा पॉजिटिव है। ओके,
और ये किसके बीच में रहता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ओके, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है और ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है। अरे अब एस टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कौन है, एंड लिखना है और नहीं, कॉट। ओके, तो ये लोग 180 से 270 होता है, तो ये हो गया थर्ड वाला, ठीक है। एस टी सी, सी फॉर कॉस एंड सेक। ओके, तो ये होता है 270 सी 360 डिग्री। ओके, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अब थर्ड फोर्थ समझ रहे हैं ना, मतलब ये है, ये 0 से 90 है, समझे, फिर 90 से 180 है, हैं, फिर 180 से 270 है, ठीक है, ऐसे, एंड 270 से क्या 360 है, ये, ठीक है, इस तरह। तो चीज़ें यहाँ पे इस तरह होता है। तो यहाँ पे जो ASTC मेथड है, मैं यही चीज़ यहाँ बता रहा हूँ। मान लो एक सर्कल है, तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव है, मतलब सभी पॉजिटिव, जितने भी तुम साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टैन का वैल्यू जो भी रखोगे, वो 0 से 90 के हर से पॉजिटिव होगा। देन सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखें 0 से 90 से 180 सिर्फ साइन कॉस के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सिमिलर टैन एंड कॉट एंड कॉस एंड सेक। ओके, इस तरह। अब यहाँ पे इसका पूरा जो सिस्टम है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, याद रखिए। देखिए 0 से 360 तक भी बना के रखा हूँ। याद रखिए एंगल बनाने का, लिखने का तरीका क्या है, 30 15 15 30, ये मेथड है लिखने का। ओके, और क्या है मेथड, मतलब 0 से प्लस 30 करो, फिर 15 मिलाओगे तो 45, फिर 15 मिलाओगे तो 60, फिर 30 मिलाओगे 30 तो 90, अगेन फिर से 30 स्टार्ट करोगे, 30 120 120, फिर 15 मिलाओगे 135, फिर 15 मिलाओगे 150, फिर 30 मिलाओगे 180, फिर अगेन 30 से मिलाओ 210 225, 15 मिलाए, फिर 15 मिलाए 240, फिर 30 मिलाए 270, अगेन 30 300, फिर 315 330 360। तो इस तरह रखा गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको यदि एक वैल्यू याद रखेंगे तो सभी का ही हो जाएगा अपने आप, खाली इतना याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे है, अब साइन का वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। उसके बाद देखिए 120 जो है, ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया, क्लियर है। फिर 120 के बाद 130 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ही आ गया। फिर 150 कहाँ से आ रहे, 30 से 150 आ गया, देख रहे। फिर 0 से ये 0 आ गया। अब बात यह कि 90 से 180 तक कौन सा चीज़ पॉजिटिव रहता है, साइन लिखा गया था। देखिए यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से क्या क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको याद रखिए, ठीक है। तो ऐसा है, तो इतना तक तो हो गया, फिर इसके बाद तो ऐसे ही बन गया है ना। फिर आप देखोगे फिर क्या करें, देखो ये इधर आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, क्यों बोला नेगेटिव, बताया था ना, क्योंकि साइन सिर्फ क्या 90 से 180 तक पॉजिटिव, नहीं तो सब नेगेटिव है। फिर इसको इधर लेके आओ, ये हो गया नेगेटिव, फिर इसको इधर लेके आओ, ये हो गया नेगेटिव, फिर इसको इधर लेके आओ नेगेटिव, देख रहे हो। सिमिलरली इस 270 के बाद फिर ये नेगेटिव, फिर से इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, सॉरी यही है, फिर इधर आया। ओके, 0 का कुछ नेगेटिव होता ही नहीं। तो इस तरह हम इसको बना पाए। ओके, तो कंडीशन याद रखें। तो आप बोले सर कॉस का क्या होगा, कॉस का कुछ नहीं, इसको यहाँ लेके आओ। ओके, 1√3/2 1/√2 1/2 0। अब इसके बाद क्या है, कॉस सिर्फ जाके 270 के बाद से ही पॉजिटिव होगा, नहीं तो सब जगह नेगेटिव। तो फिर वही, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, लो हो गया नेगेटिव। फिर यहाँ से नेगेटिव, फिर इधर, है ना, देख रहे हो। फिर यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ASTC मेथड बताया गया है, ठीक है। अब ये भी क्यों होता है वो भी मैथ्स में पढ़ाया जाता है, आप देखोगे। ओके, बट ये है उसका कंडीशन, क्लियर है, ऐसे आपको बनाना है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब टैन का क्या करें, टैन में भी ऐसे ही करना है। टैन का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था ऊपर में, क्या था, ट्रिगन में, सॉरी रेशियो आइडेंटिटी क्या था, साइन डिवाइडेड कॉस। तो यहाँ पे वैसे करेंगे, साइन वो 0/1 0, 1/√2 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, क्या बचा 1/√3, √2 कट गया, बचा क्या 1/1 1, 2 कट गया, क्या बचा √3, 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी, डन। फिर 2 कट गया, क्या बचा -√3, √2 कट गया, क्या बचा -1, 2 बच गया, वो -1/√3। अब उन्होंने माइनस क्यों लिखे, आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, या तो इधर लेके आ जाओ भी तो भी हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि बताया गया था कि 180 से लेके 270 तक सब नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नहीं तो और सब नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सिमिलर कॉट का क्या है, कॉट क्या है, इसको पलट दो मतलब ये इधर लेके आओ, 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 फिर सेम काम, फिर वो यहाँ से आएगा। ओके, याद रखिए कॉट भी क्या है, 270 से लेके सॉरी 180 से लेके 270 तक क्या है पॉजिटिव, ठीक है। सेक क्या है, सेक कॉस का उल्टा होता है। ओके, 1 का उल्टा क्या होगा 1/1, सेम है, इसको पलट दो 2/√3,
इसको पलट दो √2, इसको पलट दो 2, इसको पलट दो 0/1 को पलट 1/0, 1/0 क्या होता है पता ही नहीं, नॉट डिफाइन। ओके, तो सेक का क्या है, यहाँ पे ही खाली पॉजिटिव होगा, बताया था कॉस और सेक खाली पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, और सब नेगेटिव है। कसेक का भी वही है, जो सेक हुआ इसको इधर लेके आओ, या तो साइन को पलटने से भी होगा कसेक, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सब इधर, सॉरी उल्टा कर दिया, ये सब इधर, ये सब इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, है ना, ऐसे कर सकते हैं। फिर आप कॉसेक और साइन में क्या होता है, कॉमन क्या है कि ये सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह आपका ये पूरा बिना देखे जिसको अच्छे से करना है, जो नीट क्रैक करना है, बहुत अच्छा नंबर में रखना है, ये पूरा बिना देखे हो जाना चाहिए सबका। ओके, मेरा मानना है जो लोग पढ़ रहा है वो कर ही लेगा, ये मुझे मालूम है, मतलब एक विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि आप लोग कर लोगे। सो जैसे भी हो आपको इसको करना है, आगे देखना है, समझना है, करना है। ओके, और बताना भी है क्या है, प्लीज़ आप अपना ओपिनियन दो और लिखो क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो उसमें जो नहीं समझ में आया उसको भी बताएंगे, नहीं तो मैं क्वारीज़ को भी देखूंगा ना, क्वारीज़ का एक क्लास एक दिन बना दूंगा, क्वारीज़ ऐसे लिख के एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो क्वारीज आता रहेगा तो वेट करते रहेंगे, हम लोग यहीं पे थोड़ा रुकेंगे। ओके, चलता रहेगा, ठीक है। सो आपका काम है क्या, आप लोग लगातार इसको समझना है, बताना है, ठीक है। और जब भी कोई कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं थोड़ा स्पीड अप करके करता हूँ, क्योंकि बोर हो जाते हैं बच्चे लोग, इसलिए मैं मतलब 1 घंटे का या 2 घंटे का क्लास में 40 मिनट्स या 50 मिनट्स में कर देता हूँ स्पीड करके। ओके, क्योंकि बोर नहीं लगेगा करके और कुछ नहीं। ओके, अब बताइए इसमें यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, बट स्लो करने से नींद आ जाएगा आप लोग, मैं इतना मानता हूँ, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ, फिर भी बताइए मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके आगे हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल के बारे में बात करेंगे। तो बात यह है कि यहाँ पे आप सभी एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं वो तो पता कर लिया हम। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ उसके आगे का टॉपिक, जैसे कि कुछ पॉइंट्स याद रखें। यदि आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री देते हैं तो याद रखें ट्रिक कि साइन बिकम्स कॉस एंड वाइस वर्सा, then tan becomes cot और sec becomes cosec। ओके, तो इस तरह होता है। ओके, और यदि मान लीजिए क्या 180 360 या नेगेटिव थीटा होता है तो नो चेंज। अब मैं जो बोला वो क्या चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप दिमाग में रखिएगा। मान लीजिए आपको दिया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। याद रखें यहाँ पे थीटा इज एक्यूट एंगल, दैट मीन्स 0 से बड़ा है और 90 इससे छोटा है। ओके, ये याद रखिए, ठीक है, ये कंडीशन है यहाँ पे। तो 90 से छोटा है मतलब ओबियसली वो ये है 90 डिग्री, तो थीटा 90 से माइनस करे तो इतना माइनस हो गया, तो मान लीजिए तो ये हमारा हो गया एंगल, है ना, ऐसे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन का कॉस हो जाएगा। ओके, देखिए ये बदल गया, 90 है इसलिए। सिमिलरली कॉस का वही साइन हो जाएगा, सिमिलरली टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा। ओके, देन सेक का कॉसेक एंड कॉसेक का सेक। ओके, ये जो कोमास दिया है 90 माइनस थीटा को बता रहा है, ठीक है। इसी तरह आप 90 प्लस थीटा भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। प्लस थीटा मतलब क्या है, अब ये 90 डिग्री हो गया, अब प्लस थीटा मतलब थोड़ा यहाँ आगे बढ़ गए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑल आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे क्या है, ऑल आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ऑल आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सो वही साइन का आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहता है तो कॉस थीटा रहेगा। अब कॉस का तो पॉजिटिव नहीं होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। याद रखिए ASTC, एस पर साइन एंड कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। ओके, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा माइनस में। हाँ, याद रखिए कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा जो कि सेक थीटा है। ओके, कॉसेक और साइन पॉजिटिव होगा,
सिमिलरली आप आगे भी देख सकते हैं ऐसे, जैसे साइन का प्लस और माइनस 90 के साथ किया, वैसे आप सबका कर सकते हैं। जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, तो ये कौन सी जगह में है, आप इसको कहाँ भी लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि 180 पूरा आ गया, फिर माइनस का दे देना। याद रखिए थीटा तो 90 से वो नहीं है, ऑब्वियसली वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ओके, तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ऑल आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो ऑल आर इन सेकंड क्वाड्रेंट व्हेन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, तो ओके। फिर 180 डिग्री माइनस थीटा होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, ठीक है। अब वही 180 में बोला था कुछ चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा, और ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस का माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली टैन का माइनस टैन थीटा, सेक का माइनस सेक थीटा, ओके। कॉट का माइनस कॉट थीटा, हाँ, कॉसेक का कॉसेक थीटा, ओके। तो ये हो गया। अब आते हैं फिर 180 प्लस थीटा। ऑब्वियसली 180 प्लस थीटा मतलब क्या है? ऐसा है, ये 180 है प्लस थीटा मतलब यहाँ पे है, तो क्या लिख सकते हैं ये? इट इज़ इन व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। सब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? वही साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो सकता है? अभी ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके, तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस कॉस थीटा, ओके। टेन ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? बोला था 180 के साथ कुछ भी करो चेंज नहीं होगा। फिर सेक माइनस सेक थीटा, फिर कसेक माइनस कसेक थीटा, ओके। तो इस तरह हम कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो ऐसे 270 का भी कर पाएंगे, 360 का भी कर पाएंगे, ऐसे हर एक का किया जा सकता है, ओके। जैसे कि मैं बोला 270 डिग्री, जस्ट अ मिनट, सो 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट वही सेम, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, cos 270 minus theta will be minus sin theta. Then क्या? tan 270 minus theta will be tan theta, sorry cot theta. Similarly cot b tan theta कर देगा, okay. Then sec will be minus cosec theta. देखिए चेंज हो रहा है, 270 बोला था, 90 270 इसमें चेंज होता है। cosec का आपका रहेगा माइनस sec थीटा, ओके, इस तरह। सिमिलरली आप 270 डिग्री प्लस थीटा भी कर सकते हैं, सो दिट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। प्लस थीटा मतलब 270 तो यहाँ तक आ रहा है, प्लस थीटा मतलब यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ठीक है। सो अब क्या करें, यहाँ पे सेम थिंग, मैं इसको खाली कॉपी करके ले जाता हूँ, खाली प्लस कर दूंगा तो काम हो जाएगा, ओके। यहाँ पे खाली प्लस करना है, तो साइन का नेगेटिव होता है, कॉस का पॉजिटिव रहता है, कॉट का टैन का नेगेटिव, कॉट का नेगेटिव, सेक का पॉजिटिव होता है, कॉसेक का नेगेटिव, ओके। सो इस तरह हो गया। आप बोलेंगे से कॉस और सेक कैसे पॉजिटिव है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए, ओके। ASTC, सी फॉर कॉस एंड सेक। सो इस तरह हम बता पाए। अब यदि देखें जैसे 360 प्लस भी कर सकते हैं, ओके, 360 माइनस भी कर सकते हैं, है ना, माइनस थीटा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको माइनस थीटा के बारे में बात करता हूँ, पहले 360 कर देते हैं, ओके। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, सो पहले बात है 360 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ऐसा है कि 360 पूरा आ गया, फिर ऐसे पीछे चला गया, तो ये फोर्थ में ही है, ठीक है। अब सेम साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, अब 360 चेंज नहीं होता तो माइनस साइन थीटा, कॉस ये तो पॉजिटिव ही रहता है, टैन ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉट ये भी नेगेटिव हो जाएंगे, ओके। सेक ये पॉजिटिव रहेगा, ओके, एंड कॉसेक ये रहेगा नेगेटिव, ओके। तो इस तरह आप बना पाए।
ओके ऐसा है। वेल ऐसा प्लस करने से यदि 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाता है तो अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ऑल आर पॉजिटिव। ओके, सो जस्ट इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस कर देते तो सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है ही नहीं यहाँ पे। ओके, इसी तरह और एक पॉइंट बता देता हूँ मैं, साइन माइनस थीटा। ओके, दैट इज़ माइनस साइन थीटा, इसमें चेंज नहीं होता। और ये माइनस थीटा मतलब ये है कि मान लो इधर जा रहे तो ये पॉजिटिव थीटा है, पर यदि इधर जाएगा तो माइनस थीटा होता है, समझ गए। तो ये मोस्टली इस चीज़ को दिखाता है। ओके, उल्टा डायरेक्शन में जाने को। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, सो इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, these are in fourth quadrant. Okay, similarly cos minus theta, obviously fourth quadrant पॉजिटिव ही रहेगा। tan minus theta is minus tan theta, then cot minus theta is minus cot theta, sec minus theta is sec theta. Okay, and cosec minus theta is minus cosec theta. Okay, so this is the condition. अब हम लोग बहुत सारा वैल्यू को निकाल सकते हैं इस मेथड से। ओके, अब आपको ऑलरेडी ये तो बता ही गया है, यहाँ पे ये जो टेबल है इसको घर में करना है बैठ के, ठीक है, तो जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो ट्रिगोनोमेट्री के लिए ज़रूरत पड़ेगा, और फिर हम ये बेसिक का सेकेंड क्लास को बंद करेंगे। फिर आप थर्ड क्लास में पूरा, मतलब थर्ड नंबर ऑफ क्लास जो है डे 2, वहाँ पे आई थिंक बेसिक ख़त्म हो पाएगा। तो कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूलेज है जो घर में बैठ के ना पूरा प्रैक्टिस करना है सबको, किसी को भी ऐसा ना हो कि याद ना रहे, सबका होना चाहिए। ओके, और जो भी डाउट्स है जस्ट डालो, मैं सभी का डाउट्स देखूंगा। और ऐसे इधर उधर का बात डालने से तो चलो अप्रिसिएशन दे रहे हो अलग बात है, बट डाउट्स ऊपर में हैशटैग डाउट्स लिख के डालना है। ओके, और डाउट्स लिख देना, और हैशटैग थिंकर वाईटी लिख देना। ओके, थिंकर वाईटी, ठीक है, ऐसे लिख देना तो हो जाएगा, या डाउट्स लिखने से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देना, फिर मैं जानूंगा कि ये डाउट वाला है, और जो कुछ नहीं लिखेगा समझ गए हो गया, हम लोग समझ गए कि आपका मन का बात बोल रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन पहला बात है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज। ओके, सो क्या क्या है, पहला है साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब इसी जगह में यदि मैं साइन ए माइनस बी कर देता हूँ तो भी हो जाएगा, अभी का भी बता दे सकते हैं, है ना, खाली इसमें नंबरिंग बदल देते हैं, दिस इज 2, खाली इसमें माइनस कर देते तो यहाँ में माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। सिमिलरली कॉस का भी कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, ओके, प्लस का माइनस होता है, याद रखिए, यहाँ पे गलती करते लोग, देन साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ऐसा है। अब इसको आप, मैं यहाँ पे इसके जगह प्लस की जगह माइनस डाल दूँगा। ओके, देन क्या होगा, तो फिर ये प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं। ओके, और फिर हम और भी फार्मूले में चले जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता है। सिमिलरली साइन 2a के बाद हम लोग आ जाते हैं कॉस 2a के बारे में। तो कॉस 2a में 2-4 फार्मूले हैं, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या और वट 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। ओके, और एक तो भी है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसे और भी है, बट अभी के लिए जितना चाहिए वो बता रहे हैं, मतलब मोस्टली फिजिक्स के लिए जो चाहिए। ओके, जो काम में आएगा आगे में, मेरे को बार बार ये मतलब प्रैक्टिस करवाना पड़े, एक बार मैं आपको बता दिया, आप प्रैक्टिस कर लिए, फिर हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो tan 2a का वैल्यू है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। ओके,
देन 8 में ओके सॉरी tan a माइनस बी का तो नहीं बनाया था। tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके ऐसा है। देन 9 नंबर में हम आ जाते हैं। tan तो हो गया cos 2a sin 2a tan 2a ये सब हो चुका है, और कुछ बचा है जैसे कि sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके एक छोटा सा काम है, जैसे कि ये प्लस किया था, इसका माइनस तो बताया नहीं मैं, है ना। तो मैं क्या करें, इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ इसको, इसके नीचे डाल देता हूँ। इसका माइनस तो सॉरी प्लस तो बताया नहीं। तो यहाँ क्या करते हैं, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, मगर सॉरी ये भी प्लस है बट ये माइनस है, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। क्लियर है। अब इसमें मैं 9 लिख देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि साइन ए प्लस भी तो हो ही गया। याद रखें साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके सिमिलरली यदि साइन ए प्लस साइन बी करें तो इसमें क्या होगा, यदि हम देखें तो इसमें कुछ नहीं है, सेम है, खाली यहाँ पे बदलेगा क्या, ये जो कॉस है ना इसको साइन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे साइन लिखना है ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके देन साइन का जैसे वैसे कॉस का भी होता है, कॉस से प्लस कॉस बी, इसमें क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। एंड सिमिलरली एक छोटा सा चीज़ है यहाँ पे, फिर कॉस का तो ओके कॉस ए माइनस बी बच गया है, ए माइनस कॉस बी। ओके सो इसमें क्या है -2, याद रखें माइनस है ना यहाँ पे, तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके यहाँ माइनस है, ओके हाँ, या इसको पलट देने से माइनस में पलट जाएगा। ओके चलो उसको तो हो ही जाएगा इसका, ठीक है। सो इतना कम से कम आप याद रखने से, प्रैक्टिस करने से हो सकता है। ऐसे में इन दोनों को इंटू कर दिया था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ऐसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिमिलर कॉस का भी कर सकते हैं, है ना। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी करने से इसका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके सो इस तरह हो जाता है। सो काफ़ी है, यहीं तक रखते हैं आज के लिए। ओके आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रल्स, ये दोनों टॉपिक को कल ख़त्म करते हैं। ओके और हमारा बेसिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मैकेनिक्स या मेजरमेंट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। मेजरमेंट जो होता है ना, डायमेंशन वगैरह, उसके ऊपर नीट एंड जे लेवल क्वेश्चंस को करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।